हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इशित शाह फ्रॉम डॉल्फिन एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। उसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखना, क्वेश्चन आपको उसमें से लर्न करना है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब यहाँ पे आपका ये रोड है, दो पोल है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड इक्वल हाइट के ऐसे है। ठीक है, दोनों पोल सेम हाइट के। इसका हाइट भी एच ले लो, ये हाइट भी एच है, विच इज 80 मीटर वाइड। ये लेंथ रोड का जो दिया हुआ है वो कितना है? 80 मीटर, दैट इज ऑफ 80 मीटर। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, मतलब ये रोड अगर है, यहाँ से ये पॉइंट ले लिया हमने ए, ये पॉइंट बी, यहाँ पर कोई बीच में पॉइंट है सी, ये पॉइंट हो गया डी, और ये पॉइंट हो गया ई। ऐसे पॉइंट्स हमने ले लिए। ठीक है, ओके। एग्जैक्ट मिड पॉइंट रोड के बीच का नहीं बोला है, रोड के बीच में कोई भी एक पॉइंट सी लेना है, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, आप यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे देखोगे, दोनों साइड टॉप ऑफ द पोल्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखा, सिमिलरली आपने यहाँ पे देखा, आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये टावर जो उसके नज़दीक पॉइंट है, तो ऑब्वियसली आपको और ऊपर देखना पड़ेगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा। तो ये एंगल आपका बन रहा है 60 डिग्री। ये पोल से आप दूर हो, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कम होने वाला है, तो ये होगा आपका 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, मतलब एच फाइंड करना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। ये डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी एंड सी डी, ये तीन चीज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि बी सी जो लेंथ है वो एक्स है, टोटल लेंथ 80 मीटर है, तो ये बाकी कितना रहा? 80 माइनस एक्स। एक्स माइनस 80 मत करना, 80 टोटल है, उसमें से एक्स हो गया, तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, चलो अभी यहाँ पे सिंपल और कुछ नहीं, हमारे पास ऑपोजिट साइड एच फाइंड करना है और एडजेसेंट फाइंड एक्स फाइंड करना है। तो एक बार tan 60 लेंगे, एक बार tan 30 लेंगे। साइन कॉस का तो ऑप्शन ही नहीं होता यहाँ पे लेने के लिए। तो tan 60 ऑपोजिट मैं लिखता हूँ, चलो ए बी अपॉन बी सी। tan 60 कितना होता है? √3। ए बी है हमारा एच अपॉन एक्स। फर्स्ट मिल गया। अभी tan 30 लेते हैं, ई डी अपॉन डी सी, ई डी अपॉन डी सी। tan 30 होता है 1/√3, ई डी हमारा एच और ये 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इंटू एच। एच की वैल्यू फ्रॉम 1 यहाँ पे रख देते हैं, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3, एच की वैल्यू √3x, √3 इंटू √3 हो गया अपना, √3 इंटू √3 अपना क्या हो जाएगा? 3, x एज इट इज। सो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, 80 इक्वल टू 4x। तो आपको x कितना मिल जाएगा? ऑब्वियस है, x इज इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाई 4, दैट इज 20 मीटर। तो आपको ये डिस्टेंस मिल गया 20 मीटर। ये कितना हो गया? 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। और हाइट h कितना मिला? √3 इंटू एक्स, दैट इज 20। x की वैल्यू तो हमारी 20 है, 20 √3 मीटर। तो हमें तीनों चीज मिल गई। क्लियर? ये पॉइंट से दोनों टावर का डिस्टेंस और हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें बोला हुआ है आपको फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हमने एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग ले लिया, यहाँ पर ये हाइट है उसका 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ से ऊपर देख रहा है, मतलब यहाँ पे जो केबल टावर होगा वो इससे बड़ा होगा। ओके, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं।
ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर ही होने वाला है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे हो आप, ये एंगल आपका बन रहा है 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फुट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये एंगल आपका बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये एंगल हो गया, ये हो गया 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये हाइट फाइंड करना है। हमने ये h एज्यूम कर लिया, तो टोटल हाइट हमारा हो जाएगा h + 7 मीटर। ओके, ये B, ये C, ये D, ये E। यहाँ से देखो ऐसे z बन रहा है, ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। ओके, अभी हमें इसमें फाइंड करना है, ये h फाइंड करना है, तब जाके मैं h + 7 कर पाऊंगा। चलो ठीक है, तो h फाइंड करने के लिए मेरे पास, जैसे मैं यहाँ पर 10 60 करूँ तो AB/BE आएगा, BE नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो मुझे BE फाइंड करना पड़ेगा। तो BE लेंथ किसके जितना होगा, CD जितना होगा, तो CD भी नहीं है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये x मीटर, तो ये भी हमारा हो जाएगा x मीटर। पहले हम CD फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग 45, ऑपोजिट है, एडजेसेंट फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली मुझे करना पड़ेगा 10 45 DE/CD। 10 45 होता है 1, DE कितना है 7 मीटर, CD कितना है x, सो x = 7 मीटर, मुझे x मिल गया, तो वही हमारा BE हो जाएगा, तो CD = BE एंड दैट = 7 मीटर। अभी 10 60 कर लेते हैं, तो h/BE हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने समझाया। 10 60 AB/BE। 10 60 कितना होता है √3, AB कितना है h, BE कितना है 7, सो h = आपको मिल गया 7√3 मीटर। पूरा लेंथ हो जाएगा आपका h + 7, सो AC हाइट ऑफ द टावर, AC = h + 7, 7√3 + 7, 7 कॉमन, √3 + 1 मीटर, दैट इज योर आंसर। जब भी डिनोमिनेटर में आपका रूट वाला टर्म आए तभी उसको रेशनलाइज करना है, न्यूमरेटर में रूट वाले टर्म को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, चलता है, इज इट इज, आप रखोगे यही आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये सारे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक टावर यहाँ पे है, ये उसका फुट हो गया, एक हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ऐसा बोला हुआ। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से एक ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आदमी खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। डिप्रेशन का एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ पे कोई कार है, उसको उसने ऑब्जर्व किया, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद ये कार मूव होकर यहां पे आ जाएगी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितने मिल रहा है, ये एंगल यहाँ पे आप देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। ये हमारा h मीटर हाइट हो गया, A B C D। ओके, तो ये सब 2 मेथड अलग अलग हिसाब से होगा। चलो पहले हम समझते हैं, इसको हमने ले लिया x और इसको हमने ले लिया y, बिकॉज ये डिस्टेंस है। तो जैसे बोला हुआ है CD डिस्टेंस 6 सेकेंड में कवर कर रहा है, तो इसको हम 6 नहीं ले सकते बिकॉज 6 सेकेंड्स है टाइम, और CD जो यहाँ पे है वो डिस्टेंस है, तो हमें ऑब्वियसली ये डिस्टेंस के टर्म में ही लेना पड़ेगा। तो x मीटर एंड y मीटर डिस्टेंस ही हमें लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे उसको इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स नहीं ले सकते, वो खास ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी वैल्यू 6 ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नहीं, वैसे नहीं होता, वो गलत होगा, कंप्लीटली आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ओके,
और हाइट ऑफ द टावर हमने ले लिया h मीटर। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं करना है। पहले तो देखो z बन रहा है ऐसे 30 एंगल के लिए, तो एंगल हो गया 30। 60 के लिए z बन रहा है तो एंगल हो गया 60। h y h ये पूरा लेंथ हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। ओके चलो पहले 10 60 करते हैं, फिर 10 30 कर देंगे, क्योंकि हाइपोटेनियस की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो करने का कोई काम नहीं है, साइन कॉस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, 10 ही करना पड़ेगा। 10 60 h अपॉन y, 10 60 होता है √3, h इक्वल टू √3 y। अभी 10 30 कर लेते हैं, दैट इज h अपॉन x प्लस वाई। 10 30 होता है 1 अपॉन √3, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू √3h। ये हो गया। h की वैल्यू यहां पे रख देंगे फ्रॉम 1, x प्लस वाई इक्वल टू √3, h की जगह पे √3y दैट इज 3y, सो x इक्वल टू 3y माइनस y दैट इज 2y। तो मुझे x और y का रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया? x और y का रिलेशन। ओके अभी हम क्या करेंगे, यहां पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो x डिस्टेंस हमने लिया हुआ है वो डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पे हमें मिल रहा है x इज इक्वल्स वाई इक्वल्स टू एक्स बाई 2, मतलब x डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड्स। तो उससे आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? x बाई 2 डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड्स। कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड्स। दैट मीन्स y जितना डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए 3 सेकेंड्स टाइम लगेगा। तो इतना डिस्टेंस BC डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 सेकेंड लगेगा। Therefore, the time taken by the car to reach the foot of the tower is 3 seconds. क्लियर? एक ये मेथड हो गया एक। ठीक है, सेकेंड मेथड मैंने यहां पे सॉल्व करके रखा है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। तो यहां पे आप देखो तो सेम ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है। हम इसको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से सॉल्व करते हैं। हमने अज्यूम कर लिया स्पीड ऑफ द कार दैट इज x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द कार इज x किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। CD जितना डिस्टेंस उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 6 सेकेंड्स। तो स्पीड x इज इक्वल टू डिस्टेंस उसने कवर किया CD डिवाइड बाय टाइम उसको लग रहा है 6 सेकेंड्स। तो CD इक्वल टू हमारा हो गया 6x, डिस्टेंस हो गया 6x। सिमिलरली B टू C जाने के लिए उसको t सेकेंड टाइम लग रहा है। ठीक है, तो स्पीड तो वही है, कांस्टेंट स्पीड बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो x इक्वल टू BC अपॉन टी, सो BC इक्वल टू x इंटू टी मीटर हो गया। तो मुझे ये दोनों डिस्टेंस मिल गए। प्रीवियस वाले में हमने क्या किया था, पहले से हमने उसको x और y ले लिया था और x और y का रिलेशन फाइंड किया। इसमें हमने उसके डिस्टेंस ही फाइंड कर लिए पहले से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। अभी वही कंसेप्ट 10 30 10 60 करो। 10 60 किया मैंने तो h अपॉन एक्स टी हो जाएगा। 10 60 होता है √3 इक्वल टू h अपॉन एक्स टी, सो h इक्वल टू √3 xt। 10 30 कर देता हूं मैं तो h अपॉन ये टोटल हो जाएगा एक्स टी प्लस 6x, एक्स टी प्लस 6x। 10 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3, h अपॉन x यहाँ से कॉमन t प्लस 6। h की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं √3 xt, यहाँ से x कट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं t प्लस 6 यहाँ पे, √3 यहाँ पे, √3 इंटू √3 3t, t एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2t, सो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब t हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, C टू B जाने के लिए उसको टाइम जो लग रहा है वो, और वो कितना आया 3 सेकेंड्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में बोला हुआ है आपको द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। तो पहले तो टावर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके एलिवेशन एंगल्स बोले हुए आपको।
एक टॉप ऑफ द टावर, दो अलग अलग पॉइंट से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला हुआ है। डिस्टेंस आपको बोला हुआ है यहाँ से एक 4 मीटर और एक डिस्टेंस आपको बोला हुआ है 9 मीटर। एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये दो एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये जो दो एंगल है, दिस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज इन दोनों का एडिशन आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 90। दो एंगल का एडिशन 90 होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। ओके, अभी फाइंड आउट क्या करना है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6। हाइट ऑफ द टावर h इक्वल टू 6 मुझे प्रूव करना है। तो मुझे ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली tan कंसिडर करना पड़ेगा। चलो, तो tan थीटा लेते हैं। पूरा ट्राइंगल आएगा tan थीटा के लिए h/9। tan 90 माइनस थीटा लेते हैं, ये छोटा वाला ट्राइंगल आएगा h/4। अभी आपको पता होगा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक में आप पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो ये आपको याद रखना है, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, याद रख लेना, h/4। बाकी जब जैसा 8th चैप्टर आपको डिटेल में अच्छे से करेंगे तब आपको क्लियर होगा। जिसका क्लियर नहीं है वो अभी आप इसको याद रख लो, tan 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई 1 and 2, so tan theta into cot theta equal to h/9 into h/4। tan and cot theta तो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, h इंटू h स्क्वायर, 9 4 जा 36, ये तो कट हो गया, 1 बचा, 36 यहाँ पे। सो h स्क्वायर इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू +6 मीटर और h इक्वल टू -6 मीटर। दैट इज नॉट पॉसिबल, हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती। सो h इज इक्वल टू 6 मीटर, हैंस प्रूव्ड। ओके, एक सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जो हमने ये वाला क्वेश्चन 16 डिस्कस किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, वो इस टाइप से भी कई बार बोर्ड में पूछते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ a मीटर, ये डिस्टेंस दिया आपको a मीटर एंड b मीटर। जैसे यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ था 4 मीटर एंड 9 मीटर, उसकी जगह पे यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ a मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब क्वेश्चन सेम है, h हाइट है टावर का, अब 2 पॉइंट से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों एंगल आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर ये डिस्टेंस है a मीटर और ये डिस्टेंस है आपका b मीटर, हाइट है h, देन प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर h इक्वल्स टू √ab होगा। ये हमें प्रूव करना है। जैसे हमने यहाँ पे प्रूव क्या किया था, 9 4 जा 36 होता है, उसका रूट होता है 6, हाइट आ गया था 6। वैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा a इंटू बी, उसका रूट होगा √ab, वही हमारा हाइट होगा, वही प्रूव करना है। तो सेम मेथड से करना है आपको। पहले tan थीटा लेंगे तो वो हो जाएगा h/b, tan 90 माइनस थीटा लेंगे तो वो हो जाएगा h/a। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा, h/a इंटू h/b, tan इंटू cot हो गया 1, h स्क्वायर अपॉन ab, दैट मीन्स h स्क्वायर इक्वल टू ab, therefore h इक्वल्स टू √ab, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, इस हिसाब से ये सम होगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हैं। कोई डाउट आए तो आप मुझे पूछ लेना। ओके, चलो बाय बाय।